क्या बात है? आज बहुत लंबी प्रार्थना की। बहुत कुछ कहना था ना भगवान से। सबसे पहले थैंक यू कहा, फिर थोड़ी सी मदद मांगी उनसे, फिर थोड़ी चिंता जताई और फिर थोड़ी खुशी जताई और अंत में उनसे ये कहा कि बाकी सब आप संभाल लीजिएगा। वैसे आज तुझे भी बड़ा टाइम लगा, लंबी चौड़ी बातें कर रही थी भगवान से। जस्सी, अभी आई मैं। बाबा, मधु, आज 100 रुपए? हाँ, ये भी कम है। याद है, इनसे ही लेती थी मैं धागे जिनका तू मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि क्या धागों से रिश्तों को बांधा जा सकता है। अब ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, आज यही फकीर के धागे मेरे पति को मेरे पास वापस जरूर खींच लाए। क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है? हाँ जैसे मैं तो अपना सब कुछ खो चुकी थी, मेरा पति, जीने की उम्मीद। पर आज देख, सब कुछ फिर से बदल गया ना। तुझे विश्वास हो या ना हो, पर मुझे पूरा विश्वास है। अब चले? मधु, मुझे बाजार में कुछ काम है। ओ, मैं जरूर तेरे साथ चलती बाजार, पर आज घर पर ये आने वाले हैं ना। कोई बात नहीं, तू जा, जाके तैयारियां कर। पक्का? पक्का। चल बाय। बाय। रोज तराशे इंसान उम्मीदें और अरमान, रोज सिमटने की। बाबा, कौन? मुझे भी एक धागा चाहिए। क्यों? तुमसे भी तुम्हारा कोई दूर चला गया है? हाँ, बहुत दूर। तो तुम दूरियां मिटाना चाहती हो? हाँ, फिर से करीब लाना चाहती हूँ। मुश्किल कुशा ऐ मेरे मुश्किल कुशा, ऐ राम रहीम पीर खुदा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, ऐ राम रहीम पीर खुदा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, ऐ राम मेरे मुश्किल कुशा। भाभी तू? नहीं आ सकते। नहीं तो अचानक से आ गई तो? तो क्या, तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कुछ तो बोल, सही गलत कुछ तो बात कर। बात करना तो दूर, तूने तो मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। हर वक्त चन्नी के आगे पीछे घूमता रहता है। तो इसमें गलत क्या है? बीवी है मेरी। पता है, अब तुम दोनों का रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से ऊपर है, पता है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू मुझसे कोई रिश्ता ही ना रखे। सब कुछ बदल गया। बदला है, मानती हूँ हालात बदल गए, लेकिन वरिंदर, तू तो पूरा ही बदल गया है। मैं तो अभी भी वही हूं ना। लेकिन मैं अब वो वीरेंद्र नहीं रहा। तुझे पहले भी समझाया था, आज फिर समझा। अब मेरी जिंदगी में चन्नी, सिर्फ चन्नी।
अब मैं किसी भी गलत रिश्ते का हिस्सा नहीं। गलत रिश्ता? ये सही गलत होता क्या है? और तू कब से सही गलत की समझ रखने लगा है? मानती हूं कि चन्नी का हक तुझ पर पहले है, और वो हक मैं तो क्या कोई भी नहीं छीन सकता, और उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रही हूं। पर तू मुझे अपने आप से दूर तो मत कर। प्लीज भाभी, अब जो कुछ भी है यही, दूर करीब जो समझना है समझ लो, लेकिन अब मुझसे कोई और उम्मीद मत रखना। तू बेगानों की तरह दीदी आप तो मधु दीदी के साथ मंदिर गई थी ना? हाँ गई थी। कोई जरूरी काम था इनसे? हाँ, वो मैं इसके लिए मंदिर से धागा लाई थी, तो सोचा बांधते हुए जाऊं। धागा? कैसा धागा? मुझे कोई धागा वागा नहीं बांधना। देखा, इसने तो मेरी बात ना मानने की जैसे कसम ही खा लिया। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वरिंदर, दीदी कह रही है तो धागा बांध लो ना। अच्छा ठीक है, आप मुझे धागा दो, मैं बांध देती हूँ। ओह, पता है दीदी आपके लिए कितना स्पेशल धागा लाई है। मैंने सुना इस धागे को बांधने से ना, बांधने वाले का और बनवाने वाले का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। दोनों के बीच कभी भी कोई नहीं आ पाता, और ना ही कोई दूरियां आती हैं, है ना दीदी? हम दोनों को इतने खूबसूरत बंधन में बांधने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं चलती हूँ। दीदी, ये आप। चलिए, ट्रस्ट, मैंने भाभी को यहाँ नहीं बुलाया था। जानती हूँ, आप पर एक बार फिर से भरोसा करके इस रिश्ते की नई शुरुआत की है। मैं अमन को फोन कर देता हूँ, उसे बोल देता हूँ कि कुछ देर के लिए दुकान संभाल ले, फिर चलते। आज टिफिन क्यों भूल गया? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं भूल गया तो तू जरूर लाएगी। अच्छा जी, और अगर मैं ना लाती तो फिर आज घर में तू भी तो भूखी रहती ना। जसिया, जिस वक्त तुमने इस वक्त कैसे फोन किया? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। लगता है कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी मुझे। अकेली है घर पे? अकेली हूँ। क्यों? चन्नी कहाँ है? वो वरिंदर के साथ लंच पर गई है। अरे तो तू भी चली जाती। नहीं नहीं, मैं उन दोनों के साथ कैसे? जरूर यही बात तूने उन्हें भी कही होगी। मतलब ये कि वरिंदर और चन्नी ने जरूर तुझसे कहा होगा साथ चलने को, और तूने ना कर दी होगी। हाँ, पर ये क्या बात हुई?
मैंने आपसे बात करने के लिए फोन किया और आप मुझे ही बता रहे हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जस्सी, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। चल, मैं वरिंदर को फोन करके कहूंगा कि वो तेरी ना को इतना सीरियसली ना लिया करे। नहीं नहीं, आप उससे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वरिंदर की शादी हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी है। अब मेरे अकेलेपन के लिए उसके पास फुर्सत कहाँ है। आप आ जाएंगे ना तो हम साथ में लंच करेंगे। जस्सी, जस्सी मुझे एक बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है। I'll call you back. लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं आपसे रात में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट कॉल उठाना जरूरी है। हाँ चलो चलो, I'll call you back. चन्नी ने कमरे को ताला क्यों लगाया? एक जट दे खेत नू अग लगी हो, देखा यार के कदों बुझामदा ओ वारिस शाह जो बिछड़े आन मेले, मैं देवा चूरियां क्यों दे मैं बाल दीवे हो। वारिस शाह जी सुना मैं चन्नी, ये ताला? क्योंकि मुझे भरोसा नहीं रहा। पर चन्नी, आपके अलावा इस घर में और भी कोई है जिसने मेरा भरोसा तोड़ा। आपके दिल में ये बात जरूर आ रही होगी कि आज से पहले हमारे घर में किसी ने दरवाजों पर ताले नहीं लगाए, पर अगर लगाए होते ना तो इस ताले को देखकर जैसे आपके मन में सवाल उठ रहे हैं ना, वैसे शायद किसी और के मन में भी उठे। उन्हें तो मैं जवाब दे दूंगी, पर क्या जवाब दूंगी ये नहीं जानती। पर एक चीज बहुत अच्छी तरह जानती कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कोई भी आए मुझे मंजूर नहीं है।
हेलो, कौन बोल रहा है? मैं रानी बोल रही हूँ। अरे जस्सी कहाँ है? भाभी तो बाजार गई है सब्जी लेने। आप उनके फोन पे फोन कर लीजिए ना। किया था पर वो उठा नहीं रही। अच्छा ठीक है, जब वो आएंगी ना तो मैं उनसे कह दूंगी कि आपको फोन कर ले एक बार। नहीं, जस्सी वापस आए तो उसे कहना कि मैं साइट विजिट पे जा रहा हूँ, वहां सेल कनेक्टिविटी नहीं होगी। क्या 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 नहीं है? वहां नेटवर्क नहीं आएगा, वो मुझे कॉल करेगी तो फोन नहीं लगेगा, इसलिए परेशान ना हो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं खुद ही फोन कर लूँ। ठीक है भैया, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ओके, रख रहा हूँ। हाय चन्नी भाभी, ये सूट तो बहुत ही सुंदर है। मैं भी कनाडा जाने से पहले ना सेम टू सेम सूट बनवा लूंगी। बनवाएगी क्यों? मैं तुझे यही सूट दे दूंगी। देख तुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। सच्ची। थैंक्स चन्नी भाभी, थैंक्स। पर पता है, वहां जाके ना सूट तो मैं कभी कभी पहना करूंगी, ज्यादा करके तो जीन्स, टॉप, ड्रेसेस और वो जो निक्की निक्की सी होती है ना, छोटी सी स्कर्ट, वो पहना करूंगी। तू भी ना। अच्छा फोन आया? हाँ आया था 6 दिन पहले। वैसे जब से आपने समझाया ना तब से शक तो नहीं करती, और गुस्सा बहुत आता है। आप देखना इस बार जब फोन आएगा ना तो खूब लड़ूंगी। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। अगर बीजी होती ना तो कहती शिदायन ना होते। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा नहीं करते। बीजी की डांट में भी कितना प्यार था ना रानी। हाँ, पर एक बार बीजी ने मुझे गुस्से से डांटा था। बीजी और गुस्सा हो ही नहीं सकता। मेरे सामने तो बीजी ने कभी तुझे गुस्से से नहीं डांटा। अरे आपकी शादी से पहले की बात है। वो हुआ यूं कि एक दिन इस कमरे से वरिंदर भैया के कपड़े ले गई धोने के लिए और जाके भिगो दिए। लेकिन पता नहीं वरिंदर भैया की शर्ट में जस्सी भाभी का दुपट्टा कहाँ से आ गया, और वरिंदर भैया की शर्ट में उस दुपट्टे का सारा रंग लग गया। बस शर्ट का हो गया सत्यानाश। और बीजी ने मुझे इतना डांटा कि पूछो मत। वो बस यही कहते रहे कि वरिंदर की शर्ट में जस्सी का दुपट्टा कैसे आ सकता है। मैं अपनी लापरवाही छुपाने के लिए झूठ बोल रही हूँ, बहाने बना रही हूँ। पर बाई गॉड चन्नी भाभी, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। मुझे तो खुद आज तक समझ में नहीं आया कि उस दिन वरिंदर भैया की शर्ट में जस्सी भाभी का दुपट्टा आया कहाँ से। चन्नी भाभी, इनका फोन आया है, आप इसे रखो ना, मैं बाद में आके ले लेती हूँ। हेलो, हाँ कैसे हो आप? कुछ बातें हमारी सोच और समझ से बहुत परे होती है रानी, पर होती हैं। इस घर में भी हुई हैं। चन्नी, क्या हुआ? क्या देख रही है? कुछ नहीं, पर आप परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं बाजार गई थी, तब इनके कब 2 मिस कॉल आ गए मुझे पता ही नहीं चला। और कब से इनका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या कहना था इन्हें। घर पर फ़ोन आया था क्या इनका? नहीं नहीं, घर पर तो कोई फ़ोन नहीं आया। एक बार फिर ट्राई कर लो, हो सकता लग जाए। ट्राई तो कर ही रही हूँ, तो लगे तब ना। दीदी, कल धोबी कपड़े नहीं देके गया ना? देके गए, बीजी के कमरे में। जा जाके ले ले। चन्नी, कल तू अपने कमरे में ताला लगा के गई थी। मैं ताला लगा के गई थी, ये आपको कैसे पता? आप मेरे कमरे में गए थे क्या? हाँ, तेरे और वरिंदर के कपड़े रखने गई थी, लेकिन ताला देखकर हैरान हो गई। तुझे वरिंदर ने कहा है क्या ताला लगाने के लिए? नहीं तो ये क्यों कहेंगे? मैंने ताला खुद अपनी मर्जी से लगाया था। आज तक इस घर में कमरे को ताला किसी ने नहीं लगाया। तो क्या हुआ? आज तक जो इस घर में होता आया
उसे बदला भी तो जा सकता है ना। ताला लगाकर क्या बदलना चाहती है तू? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या? दीदी, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे कमरे में जाएं।